सच्चे बोल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या बयान करने जा रही हूँ ये बुखारी शरीफ में 7 मरतबा बयान हुआ है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने ये वाक़या बड़े एहतमाम के साथ बयान किया करते थे। बनी इसराइल का एक शख्स 1000 दिनार का ज़रूरतमंद था। वो समंदर पार करके किसी साहिब सिया शख्स के पास पहुंचा। इसके पास जाकर 1000 दिनार मांगे। इस साहिब सिया शख्स ने कहा, भाई कफ़ील तो लाइए, अगर आपने 1000 दिनार वापस ना किए तो मैं इस कफ़ील से पैसों का मुतालबा तो कर सकूँगा। इस शख्स ने कहा, मेरा कफ़ील तो अल्लाह ताला ही है। उसने कहा, चलो कोई गवाह ही ले आओ ताकि हम इस मामले में किसी को अपना गवाह बना लें। इसने कहा, मेरे लिए तो गवाह अल्लाह ताला ही काफ़ी है। इसने कहा, चलो ठीक है भाई, तू सच्चा है। चनाचा इसने 1000 दिनार मुकर्रर मुद्दत के लिए इसको दे दिए। बस वो शख्स बहरी रास्ते से अपने घर की तरफ रवाना हो गया और अपनी ज़रूरत को पूरा किया। फिर इसने सवारी के लिए कश्ती वगैरह तलाश की ताकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर वो कर्ज़ वापस उस शख्स तक पहुंचा सके जिससे उसने वो कर्ज़ लिया था, लेकिन इसको कोई कश्ती ना मिली। चनाचा इसने एक लकड़ी लेकर इसको छीला और इसके अंदर 1000 दिनार रख दिए और एक रुका भी साथ साहिब के नाम रख दिया। इस जगह को इसने मजबूती से बंद कर दिया। फिर दरिया के किनारे आकर ये दुआ की, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार बतौर उधार मांगे थे। इसने मुझसे कफ़ील का मुतालबा किया तो मैंने इससे कहा था कि अल्लाह ताला ही मेरे कफ़ील हैं। इस पर वो राज़ी हुआ और इसने मुझसे गवाह मांगे तो मैंने यही कहा था कि मेरे लिए अल्लाह ही बतौर गवाह काफ़ी है। इस पर वो राज़ी हो गया। मैंने इसकी रकम इस तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे कोई कश्ती मिल जाए, मगर मुझे कोई कश्ती नहीं मिल सकी कि मैं इसकी मानत को उसके हवाले कर सकता। अब मैं ये मानत तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर इसने वो लकड़ी दरिया में बहा दी और ख़ुद वापस चला आया और अपने शहर जाने के लिए कोई कश्ती वगैरह ढूंढने लगा। इधर वो आदमी जिसको इसने कर्ज़ दिया था दरिया के किनारे आया कि देखते हैं कि कोई कश्ती इसका माल लेकर भी आई है या नहीं। अचानक इसको वही लकड़ी नज़र आई जिसके अंदर माल मौजूद था। इसने वो लकड़ी उठा ली कि चलो घर में खाना वगैरह बनाते हैं तो ये ईंधन के तौर पर काम आएगी। लेकिन जब इसने वो लकड़ी घर जाकर तोड़ी तो इसमें माल और एक रुका दस्तयाब हुआ। फिर वो कुछ अरसे के बाद शख्स जिसने कर्ज़ा लिया था वो भी आ गया। इसने आकर 1000 दिनार पेश किए और कहा कि खुदा जानता है कि मैं बहुत कोशिश करता रहा कि मुझे कोई कश्ती मिल जाए और मैं उस कश्ती पर सवार होकर तेरा कर्ज़ तेरे तक वापस पहुंचा सकूं, लेकिन इस कश्ती से पहले मुझे कोई और कश्ती मिल ना सकी जिस पर मैं सवार होकर हाज़िर होता। इसने कहा, तूने मेरी तरफ कोई चीज़ भेजी थी? इसने जवाब दिया, मैंने आपको बताया है इस कश्ती से पहले जिसमें मैं सवार होकर आया हूँ मुझे कोई कश्ती नहीं मिल सकी। इसने कहा, चलो फिर अल्लाह ताला ने तेरा कर्ज़ अदा कर दिया है जो तूने एक लकड़ी में रख कर भेजा था, लिहाजा तू अपने ये 1000 दिनार वापस लेकर रवाना हो जा। दोनों आदमियों ने अपने ईमान की ताकत को बहुत ही मजबूत रखा। यहाँ एक बात समझ आती है कि जो अल्लाह ताला के लिए होता है अल्लाह ताला इसके लिए हो जाता है। इस शख्स के साथ कैबी मदद इसलिए हुई कि वो कर्ज़ की अदायगी करने वाला शख्स अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखता था, क्योंकि अमानत की अदायगी अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत होती है। अगर हम भी ऐसे माल करें तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार होंगे।